आज मैं क्लास 8 सोशल साइंस लेसन 1 द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया एक्सप्लेन करने वाला हूँ। द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया का मतलब है कि भारत में ब्रिटिश एम्पायर जो था उसकी स्थापना और विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, ये कुछ बातें हैं जो कि हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। तो वो फैक्ट्स क्या क्या हैं? वाई डिड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कम टू इंडिया, यानी कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, जो व्यापारी कंपनियां थी यूरोपियन, वो इंडिया क्यों आई? व्हाट वाज इंडियाज़ पॉलिटिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ एडवेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? हाउ डिड द ट्रेड राइवलरी स्टार्ट इन इंडिया विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन जो है वो कैसा रहा? व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज एंड कार्नेटिक वॉर, यानी एंग्लो फ्रेंच जो प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था वो, और जो कार्नेटिक वॉर्स है उसका रिजल्ट क्या रहा? हाउ वॉज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एस्टैब्लिश इन बंगाल, यानी बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई? हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंड इट्स पावर इन इंडिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी ताकत को किस तरह बढ़ाया? व्हाट वर द रीजन्स ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन पॉलिटिकल एंड ट्रेड राइवलरीज, यानी कि वो क्या कारण थे जिस वजह से जो ब्रिटिश थे वो भारत में राजनीतिक और व्यापारिक ताकत बढ़ाने में कामयाब हुए। अब ये एक इंट्रोडक्शन है इस लेसन का। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ अ लॉन्ग सागा ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी भारत में जब अलेक्जेंडर ने हमला किया था उसके बाद से भारत का जो इतिहास है वो एक लंबे संघर्ष की गाथा है। द वास्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया हैड बीन अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू मैनी क्लान्स एंड इन्वेडर्स, यानी भारत जो है उसकी जो अतुल संपदा थी, जो बहुत बड़ी संपदा थी, उस वजह से जो विदेशी ताकतें थी वो अक्सर हमारे देश में घुसपैठ करके आक्रमण किया करती थी। द सक्स, द हुनास एंड द मंगोल इन्वेजन्स आर सम एग्जाम्पल, शक, हुन और मंगोल आक्रमण जो हैं वो उसके कुछ उदाहरण हैं। Some of these invaders either returned after their defeat or become a part of this country by intermingling in the socio-cultural life, यानी कि इनमें से जो आक्रमण करने वाले थे उनमें से कुछ तो ऐसे थे कि भारत में अपनी हार होने के बाद अपने देश वापस चले गए, और उनमें से कुछ जो थे अपनी हार होने के बाद, युद्ध में हार होने के बाद हमारे देश के ही सोशियो कल्चर यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक सभ्यता में रच बस गए, यानी वो यहीं रहने लगे। द मुगल्स एस्टैब्लिश अ माइटी एम्पायर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग द मुगल रूल मैनी कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन मुगल राजपूत, मुगल सिख्स एंड द मुगल मराठास, यानी कि जो मुगल साम्राज्य था उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है हमारे नॉर्थ ऑफ इंडिया यानी कि दिल्ली की तरफ, नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में उन्होंने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, और मुगलों के जो शासन था उस बीच बहुत से मुगल जो युद्ध हैं वो हुए, मुगल और राजपूतों के बीच, मुगल और सिख्स के बीच, और मुगल और मराठास के बीच। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल पावर मैनी यूरोपियन पावर कम इन इंडिया, यानी मुगल साम्राज्य स्थापित होने के बाद भारत में कई विदेशी शक्तियाँ आईं। द प्रोमिनेंट अमंग दैम वर द पुर्तगीज, द डच, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, यानी उनमें से जो खास ताकतें थी, विदेशी ताकत थी, वो कौन कौन थी? पुर्तगाली, डच यानी कि हॉलैंड देश के निवासी, द ब्रिटिश यानी अंग्रेज, और फ्रेंच यानी फ्रांस के निवासी। कॉन्फ्लिक्ट अरोज अमंग देम फॉर ट्रेड एंड आफ्टरवर्ड फॉर कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पावर, तो ये जो विदेशी शक्तियाँ थीं वो अब जब भारत आईं तो इनके बीच व्यापार को लेकर के और जो राजनीतिक शक्ति है उसको प्राप्त करने के लिए इनके बीच बहुत से झगड़े हुए। अल्टीमेटली द ब्रिटिश इमर्ज सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग their power after signing pacts with the Indian rulers and establishing supremacy over them.
और आखिरकार जो ब्रिटिश पावर थी उन्होंने बाकी सारी विदेशी शक्तियों को हराकर अपना जो साम्राज्य है वो इंडिया में स्थापित कर दिया। और उन्होंने उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे भारत के, उनके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किए और अपना जो व्यापार है वो भारत में फैला लिया। द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस। अब जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे कब्ज़ा कर लिया तो उस कब्ज़े से छुटकारा पाने के लिए भारत ने एक लंबी लड़ाई लड़ी आज़ादी पाने के लिए अंग्रेज़ों से। द पीपल ऑफ इंडिया एक्टिवली टुक पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट एंड अल्टीमेटली अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। इन द कमिंग चैप्टर्स वी विल स्टडी अबाउट द ग्लोरियस स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो भारत के जो नागरिक थे उन्होंने बढ़ चढ़कर फ्रीडम जो मूवमेंट्स थे, आज़ादी पाने के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे, उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आखिरकार लाखों कोशिशों के बाद हमारे देश को 1947 में अंग्रेज़ों के से आज़ादी मिल गई। अब आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने संघर्ष किया अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए, किस तरह हमारे देश भारत ने आज़ादी पाई।